आरपीएससी स्कूल लेक्चर बायोलॉजी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर को हमने तीन तरीकों से क्रिएट किया है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और एक हिंदी मीडियम रेगुलर। ये जो दोनों शुरुआती मीडियम है जिनको हमने डिफाइन किया है प्रीमियम, वो बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है और डिटेल हमने जानबूझ के इसमें डाली है जिससे कि आपके अलग अलग तरह के एग्जाम्स कवर अप हो सके। जो रेगुलर वाला है उसमें हमने स्पेसिफिकली डिफाइन किया है कि भाई वो आरपीएससी स्कूल लेक्चर बायोलॉजी के लिए ही हो। रेगुलर वाला एक डिटेल मटेरियल है और जो प्रीमियम वाला है वो प्रिसाइज कंसाइज यानी कि सटीक है और छोटे हैं। सटीक और छोटे, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है कि पढ़ने के लिए इतना सारा सब कुछ है कि क्या क्या पढ़े क्या क्या छोड़े, बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो तीनों तरह के मटेरियल आपको एक बार शो ऑफ कर रहा हूँ कि भाई किस किस तरीके का मटेरियल में क्या क्या इसमें इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले तो हम कंटेंट के बारे में देख लें। जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम है प्रीमियम नोट्स में वो एग्जैक्टली सेम है। इंग्लिश का ट्रांसलेशन हिंदी में है। मैं कंटेंट का जो इंडेक्स है उसके बारे में बता दूं कि इंट्रोडक्शन ऑफ इथोलॉजी, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, लर्निंग बिहेवियर, फीडिंग बिहेवियर। मोटिवेटेड आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी हमने ऐड किया है क्योंकि क्या पता दूसरे एग्जाम्स में हो। सर्कैडियन रिदम, बिहेवियरल पैटर्न, सोशल बिहेवियर, एग्रेशन, ये भी सिलेबस में नहीं है पर हमने ऐड किया है प्रीमियम नोट्स के अंदर। ग्रुप लिविंग सिलेबस में नहीं है, ऐड किया है जानबूझ के। पेरेंटल केयर स्ट्रेटजी, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, ये आपके कोर्सेज में है और नीचे तक के सारे टॉपिक्स जो है आपके कोर्सेज में है। बिहेवियर को जानबूझ के इसलिए बनाया क्योंकि हर तरह के एग्जाम में कल को आप केवीएस दोगे, कल को आप या दूसरा एकलव्य वाला एग्जाम दोगे या कोई और एग्जाम दोगे, बड़ा अजीबोगरीब हो जाता है कि फिर अलग से एक टॉपिक के लिए नोट्स कहाँ से आए। तो हमने इसको जानबूझ के थोड़ा डिटेल में बनाया है। पहले मैं आपको हिंदी का जो एथोलॉजी है उसमें पहला पेज दिखा दूं जस्ट, कि ये आपका हिंदी का पहला पेज है। जस्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली ट्रांसलेशन कैसे है। इथोलॉजी की परिभाषा और क्षेत्र, इथोलॉजी के क्षेत्र और मुख्य रूप से जो वैज्ञानिक हैं उनके बारे में, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर जैसे मैंने आपको बताया। ये सब कुछ कलर्ड नोट्स है, प्रीमियम नोट्स के बारे में बात हो रही है। ये आपका इन डिटेल लर्निंग बिहेवियर क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी लर्निंग होती है, हैबिचुएशन क्या होता है, सी एनिमल वगैरह के एग्जांपल, पावलोव का फेमस एक्सपेरिमेंट, आपका कुछ इस तरीके की चीजें जिसमें ये आपका स्किनर एक्सपेरिमेंट जो चूहे वाला जो दबाता है वो लिवर। एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा ही हमने इंग्लिश मीडियम बनाया है। ये आपके इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम में भी वही कंटेंट है, वही टॉपिक है, थोड़ा सा तरीका अलग है इसमें। ये कुछ इस तरीके का है। जो इंग्लिश डोमिनेट, जो जो लोग मिक्स में हो जाते हैं गलती से, ना वो हिंदी के रहते हैं ना इंग्लिश के रहते हैं, ये उनके लिए है असल में। तो इसमें एनिमल का नेचुरल बिहेवियर समझने के लिए हैबिटाट को संरक्षित करने में सहायता मिलती है। ह्यूमन बिहेवियर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर को समझने के लिए एनिमल मॉडल्स उपयोगी होते हैं। टेबल्स को इंग्लिश में रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। स्टीरियोटाइप, हर बार बिहेवियर लगभग एक पैटर्न में रिपीट होता है, इसको हमने इंग्लिश रखा है पूरी तरह से। और ये कुछ नीचे तक अगर मैं चला जाऊं ये पाउलो के एक्सपेरिमेंट के बाद, क्योंकि मैं आपको फिर बता दूं हिंदी और इंग्लिश प्रीमियम नोट्स के केस में एग्जैक्टली सेम है। ये आपका मोटिवेटेड बिहेवियर के बाद में थोड़ा सा, चूंकि आपके सिलेबस आपको देखना है, हैमिल्टन रूल, ये आपका एग्रेशन, और थोड़ा सा यहाँ से शुरू करते हैं जो कि आपका सोशल बिहेवियर जो आपके कोर्स में हनी बी का सोशल बिहेवियर, किस तरह से क्वीन वर्कर होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, आपका पॉलीएथिज्म, उसके बाद न्यूपचुअल फ्लाइट, कम्युनिकेशन क्या होता है, वेगल डांस, राउंड डांस क्या होता है, जो बेसिक बातें हैं, न्यूपचुअल फ्लाइट क्या होती है जो उसके मैटिंग के लिए होती है और मेल मर जाता है, वो वाली फ्लाइट। हर एक के साथ हमने क्वेश्चंस को ऐड किया है इसके अंदर, हर टॉपिक के साथ, क्योंकि काफ़ी सारा कुछ इस तरीके से चलता है। टर्माइट का सोशल बिहेवियर, उसके बाद आपका सोशल बिहेवियर ऑफ मंकी, मंकीज में हमने सारे मंकीज को इंक्लूड कर दिया जितने भी हम कर सकते थे। सोशल बिहेवियर ऑफ लॉइन, जो कि ये आपके सिलेबस में, सोशल बिहेवियर, पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमएससी लेवल का है होने को। तो एग्जाम्पल्स पर बेस्ड आधारित होता है। कलर्ड इमेजेस इसमें भरपूर तरीके से डाली गई है। आई रिपीट, हिंदी और इंग्लिश सेम होता है। ये अब आप इसमें थोड़ा सा हिंदी का भी दिखा दूं, हिंदी में भी एग्जैक्टली यही सब कुछ हमने इंक्लूड किया है। भाषा लेकिन विशुद्ध रूप से मतलब हिंदी वालों के हिसाब से रखी है, जिससे कि उनको परेशानी ना हो किसी भी तरीके की। छोटे मोटे हो सकता है एडिटिंग में टॉपिक ऊपर नीचे हो गया, लेकिन एग्जैक्टली सेम रखा है।
इमेजेस अराउंड सेम रखी हैं, आई थिंक इसी इमेज का हमने वहाँ इस्तेमाल किया है। यही सब कुछ आपके पेरेंटल बिहेवियर जो आपका एम्फीबिया का होता है पेरेंटल केयर में, ये कुछ इस तरह से रखा गया है। यहाँ पर भी ऐसे ही रखा गया है। सो दिस इज द प्रीमियम नोट्स। अब जरा इसका हिंदी जो रेगुलर रेगुलर वर्जन जो हमारा हिंदी मीडियम में बनाया है, क्योंकि ये सस्ता होता है, सस्ते के हिसाब से हमने इसको बनाया है। इसमें टू द पॉइंट रखा है, आपका आरपीएससी में जितना भी एग्जाम में टॉपिक्स हैं एग्जैक्टली उसी को रखा है। थोड़ा सा कलर्स का हिसाब किताब कुछ इस तरीके का है, जरा इसको भी देख लें। ये आपका फीडिंग बिहेवियर, क्योंकि आपके सिलेबस में यही है। सोशल बिहेवियर में सीधे के सीधे आपका मैटिंग स्ट्रैटेजीज, पॉलीगेमी क्या होती है, मंकीज का बिहेवियर, गोरिल्ला कैसे करता है, चिंपैंजी कैसे करता है, उसके बाद टर्माइट्स का सोशल बिहेवियर, टर्मेटेरियम क्या होता है, मधुमक्खी का सोशल बिहेवियर, उसके बाद आपका ये आपकी पेरेंटल केयर इन एनिमल्स, एम्फीबियन फिशेज और प्राइमेट्स, ये कुछ इस तरीके से बनाया गया है। इसमें मूल जो हमने ध्यान दिया है जिस चीज के ऊपर, वो नोट्स बहुत डिटेल में होने चाहिए, अच्छे नोट्स होने चाहिए। दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये थोड़ा सा बस कलर्ड है, ये ब्लैक एंड व्हाइट है, वो कलर्ड था, और बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अब आपको भी समझ में आता होगा कि कलर्ड में ऑब्वियसली कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारी भी। सो दिस इज़ अबाउट इथोलॉजी जो हमने रखी है, और ये टॉपिक्स मुझे आपको दर्शाना था कि किस प्रकार से ये टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं।